डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की वर्कशीट 6 करेंगे इस वीडियो में। वर्कशीट 6 करने से पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर के बारे में। एल्टीट्यूड्स और ऑर्थो सेंटर क्या होता है ट्राइंगल का, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है एल्टीट्यूड। एंड एल्टीट्यूड of a triangle is the line segment from a vertex of the triangle perpendicular to the opposite side. Every triangle has three altitude, one from each vertex. वर्टेक्स का तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। वर्टेक्स से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, ठीक है, अपोजिट साइड में, तो वो क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। अब देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं फिगर से। जैसे ये ट्राइंगल है हमारे पास, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसके तीन वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है और वर्टेक्स सी है, ठीक है। अगर मान लो वर्टेक्स ए से हम एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं और वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी है। बी सी के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो इसने कितने का एंगल बनाया, ये 90 का। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 का एंगल बनाएगा ये। तो हमने इसको नाम दे दिया, यहाँ पे दे दिया एल, यानी कि ए एल क्या है, ए एल किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एल्टीट्यूड है, यानी कि ए एल क्या हुआ, एल्टीट्यूड हुआ, ठीक है। इसी तरह से हमें ये एक ट्राइंगल दे रखी है, ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें क्या आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे, ये 90 का एंगल पहले से ही बन रहा है, तो ये जो ए एल है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी तरह से जो ये है हमारे पास सी बी है, वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। और अगर तीसरा भी ड्रॉ करना हो तो यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर, बी से करेंगे, किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। ये भी क्या है, एल्टीट्यूड है। तो इसके तीन एल्टीट्यूड हो गए, ए बी, या फिर आप कह सकते हैं ए एल, सी एल, और इसको कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, मान लो डी नाम दे दिया, एल डी। यानी कि एक जो ट्राइंगल होती है उसके कितने एल्टीट्यूड होते हैं, 3 एल्टीट्यूड होते हैं। देखो ये तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल थी और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो तीसरी जो ट्राइंगल है वो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास है ए बी सी। तो इसका एल्टीट्यूड अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये ट्राइंगल के कहाँ बनता है, बाहर बनता है। ये ट्राइंगल के एक्सटीरियर में बनेगा, बाहर बनेगा। तो याद रखना, जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होती है उसका जो एल्टीट्यूड होता है वो ट्राइंगल के बाहर बनता है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं हम क्या है, ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल का क्या होता है। आप इसने एक ट्राइंगल दे रखी है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। इसके अगर हम 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, मान लो बी आर, सी सी पी, और ये तीसरा है ए क्यू। ये जो तीनों एल्टीट्यूड हैं ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं आपस में, मान लो पॉइंट टी पे मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट टी है, इस पॉइंट टी को क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर कहेंगे। द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। जहाँ पे किसी ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये बात भी आप समझ गए कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। अब थोड़े से इसके हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, क्या क्या हैं जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, द एल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हों, तो उसके जो तीनों एल्टीट्यूड होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ गए ये बात। दूसरी, द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसके ऊपर एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दो साइड इक्वल है, मान लो ए बी सी एक ट्राइंगल थी, मान लो साइड ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी के ऊपर जो एल्टीट्यूड गिरा है और ए सी के ऊपर जो एल्टीट्यूड गिरा है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों आपने प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब आगे देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल।
अगर कोई अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि ये दे रखी थी हमें, ये वाली ट्रायंगल दे रखी थी अक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो उसका ऑर्थो सेंटर है वो ट्रायंगल के कहाँ बनता है, इंटीरियर में बनता है, ट्रायंगल के अंदर वो तीनों, ठीक है, एक पॉइंट पे मिलेंगे तीनों एल्टीट्यूड, यानी कि ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर बनेगा अक्यूट एंगल ट्रायंगल में। द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज द वर्टेक्स एट द राइट एंगल। और जो ऑर्थो सेंटर किसका, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल, अगर राइट ट्रायंगल है तो उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो 90 डिग्री के एंगल पर बनेगा। आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल थी 90 वाली, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ऑर्थो सेंटर यानी कि देखो ये ए एल ये वाला हो गया एक तो, और दूसरा क्या हो गया सी एल, ये दोनों आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं। और जो तीसरा जो एल्टीट्यूड होगा, ये जो हमने बी डी बनाया, ये भी यहीं पे मिलेगा, यानी कि ये 90 डिग्री जहाँ पे एंगल बनता है वहाँ पे इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। तो समझ गए। नेक्स्ट है, लास्ट है प्रॉपर्टी, द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि हमें इस केस में दे रखी है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ बनेगा, ट्रायंगल के बाहर बनेगा, ठीक है, अंदर नहीं बनेगा इस बारी, कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। समझ गए। तो ये तीनों जो इसके एल्टीट्यूड है, ये एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, और दूसरा करेंगे तो अगर इस तरह से ये जाता है 90 का एंगल हम बनाते हैं, इससे बिल्कुल ऐसे सीधा जाता है, तो ये कहाँ बनेगा, बाहर, ये तीनों कहाँ मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, ट्रायंगल के बाहर। तो समझ गए। तो ये था हमारे पास इसका बेसिक कंसेप्ट। अब हम इसकी करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बिल्कुल इजी है, जो हमने पढ़ा है वही हम करेंगे। तो इसका वर्कशीट 6 का फर्स्ट है, एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज अ डैश फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। जो एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है। क्या है ये एक लाइन सेगमेंट है एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे आ जाएगा लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स डैश टू द अपोजिट साइड, ठीक है, फ्रॉम ए वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। इतना समझ गए आप। अब सेकंड है हमारे पास, द पॉइंट ऑफ कंग्रेंस ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स, जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट है, इन ए राइट ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर इज एट, जो राइट ट्राइंगल होती है यानी कि 90 डिग्री वाली जो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, वो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता है, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। कहाँ पे होता है, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, यानी कि जो 90 का एंगल जहाँ पे बनता है, ठीक है, उसी पॉइंट पे क्या होता है, उसका ऑर्थो सेंटर होता है। फोर्थ है, द एल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है अभी अभी हमने पढ़ा है, जो उसके जो बनेंगे इक्वल साइड पे जो एल्टीट्यूड बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिफ्थ है, द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके जो तीनों एल्टीट्यूड होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये थी हमारी वर्कशीट 6, आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।